सबसे पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए, यानी कि धीरज होना चाहिए, है ना। जब आपके अंदर धैर्य होगा किसी काम को करने के लिए, तब आप किसी काम को करने के लिए सक्षम होंगे। दूसरा है दृढ़ता। आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए कि मुझे किसी काम को करना है, मुझे आज काम करना है तो आज ही करना है, मुझे कल या 4 दिन के बाद ही करना है। क्योंकि इसमें देखा होगा आपने, काल करे सो आज कर, आज करे सो कर, आप है ना, एक आपने कहावत सुनी होगी। लेकिन क्या है कि जो है इस चीज को निश्चय कर लीजिए कि आप किस चीज के विषय में काम करना चाहते हैं। एक आपका जो है सकारात्मकता, आपके अंदर नकारात्मकता की सोच नहीं होनी चाहिए कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि मैं इस काम को तुरंत कर दूंगा या कर दूंगी, तो इसलिए मुझे जो है मेरी रुचि इस चीज में है और मैं जो है इसमें जो है अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ, तो मैं इस काम को करने में सक्षम हूँ या सक्षम रहूंगी, तो आपने इस काम को करना है। इसके साथ जो है आपने स्व जागरूकता, आपके अंदर स्व जागरूकता यानी कि स्वयं की जागरूकता आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए कि आपके परसों हमने समूह बनाए थे, 6 लोगों के समूह बनाए थे ना, कि आपने जो है 6 लोगों ने जो आपको काम में, जिस काम में आपकी रुचि है, आप उस कार्य को करेंगे। तो उसमें आपकी क्या की स्व जागरूकता के अंदर आपने चिंतनशीलता, चिंतन में क्या है, आप क्या चिंतन करना चाहते हैं, आप उस चीज के बारे में, किस चीज के बारे में सोचना चाहते हैं कि आप काम कार्य करेंगे। मान लिया जाए आपकी हॉबी, उदाहरण के लिए अगर मैं दूं कि ये चीड़ का पेड़ आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, यहाँ पर आपके सामने चीड़ का पेड़ है, आपने चीड़ को, ये रुचि होनी चाहिए हाँ आपकी, माना मेरी रुचि है, मैं अपनी रुचि बता रही हूँ आपको, ठीक है, कि मैं अपनी रुचि के बारे में बताऊँ कि ये चीड़ का पेड़ है, तो मैं इस चीड़ के पेड़ का इस्तेमाल किस प्रकार से करूँ, न कि मकान बनाने के लिए या पेड़ों को काटने के, इस काम के लिए नहीं। अगर कोई सूखा हुआ पेड़ मुझे मिल जाता है, उसकी चीड़ की पत्तियां हैं, तो मैं उससे अपना एक जो है डल्लब के गद्दे जैसे जूट से बनाए जाते जो गद्दे होते हैं, तो इसी प्रकार से जो है हम कोई गद्दा बना सकते हैं। उसके बाद जो है हम क्या कर सकते हैं कि ये जो चीड़ के पत्ते होते हैं, इनसे मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं किसी क्षेत्र में, तो हम समूह के रूप में कोई कार्य हम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम इससे तेल निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है वेस्ट पैकेट होते हैं, जो वो होता है, उससे हम आजकल आपने देखा होगा मंदिर बन रहे हैं या कई चीज़ें 100 पीस बनाए जाते हैं, जो इसमें जो है जो इसके छूते कहते हैं, जिसको आप ठीका भी कहते हैं, तो उससे जो है हम तरह तरह के, आपने नैनीताल में देखा होगा गुलदस्ते, यानी कि गमले वगैरह बना करके उनमें अच्छे से कलर करके हम उसको अच्छे दामों पर मार्केट में बेच सकते हैं। इससे हमारा बिजनेस क्या होगा, आगे बढ़ेगा। इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमको आपस में मिल करके इस प्रकार से क्या हम समूह के माध्यम से किसी चीज़ को, कार्य को करने के लिए हम सक्षम हैं और हमारी रुचि है इसमें। और दूसरा क्या है, आत्मनिरीक्षण, आपके अंदर जो है आत्मनिरीक्षण की भावना अवश्य होनी चाहिए और एक स्वतंत्र सोच होनी चाहिए। कि स्वतंत्र सोच में क्या है कि आपकी मानसिकता, जो सोचने की क्षमता होगी, वो आप सोच क्या है, आपके लिए खुली छूट है। आप मान लिया जाए हम क्लास में आ रहे हैं, हमने आपको कहा थोड़ी देर के लिए आप बेटा अपनी आंखों को बंद कीजिए, आप जो है कुछ देर के लिए सोचिए, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या तरह तरह की बातें आती हैं, तो हम जो है उन चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाते हैं। उस पर हम शांति से उस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरों के विचारों को ज्यों का त्यों अपनाने की बजाय हम क्या करें, स्वयं की सोच बनाएं। मान लिया जाए मैंने कहा ये पेड़ से हम ऐसा इस प्रकार से कर देंगे, ये कर देंगे, तो जरूरी नहीं कि आप मेरी सोच पे निर्भर हो, आप अपनी सोच को निर्भर कीजिए। आप अपनी सोच के माध्यम से इस कार्य को कर सकते हैं कौशलम में कि आपके अंदर क्या रुचि है। आपने देखा होगा कोई ऐसा व्यक्ति भी जो है जिसने जेट फाइटर बना दिया, या जो है जो चांद पे चले गया, उसकी हॉबी थी, उसकी रुचि थी, उसने करके दिखाया ना। तो ऐसे आप अपने समूह में 6 लोगों का अगर आपका समूह बनाया जाता है, छात्राओं का या छात्र छात्राओं दोनों का आपने समूह तैयार किया, तो उसमें आप चिंतन करेंगे सबसे पहले कि क्या बनाना है आपको, और उस अगर आपकी रुचि है उस चीज़ के प्रति, तो तभी आप बनाएंगे। अगर आपकी रुचि नहीं है, जबरदस्ती एक बच्चे ने कहा कि मुझे ये बनाना है, दूसरे ने कहा मुझे ये बनाना है, तो इस प्रकार से नहीं हो पाएगा। अगर आपकी सबकी जो है एक ही चीज़ पर निर्भर आपकी रुचि है, तो आप उस चीज़ को बना सकते हैं, ठीक है। और इस चीज़ के लिए आपके है, तो आपको स्वतंत्रता है आपके लिए, कि आप सोच सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, तब आप चीज़ को बना सकते हैं। बस इतना ही कहूँगी मैं, ज़्यादा समय नहीं है। मैं थोड़ा सा बच्चों से बात करना चाहूँगी। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से, मतलब जितना मैम की अंडरस्टैंडिंग
उद्यम लर्निंग फाउंडेशन से। ये वो संस्था है जो SCERT के साथ मिलकर काम करता है और आपके लिए एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया है कौशलम, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि अपने अंदर की स्किल को, अपने अंदर की रुचि गुण को हम बाहर निकाल रहे होते हैं। इसमें हमारा क्या होता है कि कॉग्निटिव नॉलेज के साथ साथ ही हमें व्यवसाय शिक्षा भी हमने डेवलप करनी है। तो इसीलिए सरकार का एक प्रोग्राम है कि हर इंटर कॉलेजेस और हाई स्कूल में वो चल रहा होता है 9 to 12, इसलिए कि उनके अंदर व्यवसायी शिक्षा हो, ताकि बच्चा 12th के बाद एक रोजगार अपना खुद कर सके, उनके अंदर वो स्किल और वो माइंड सेट डेवलप हो सके। जो मैंने अभी बताया, क्या ग्रिट, स्वजागरूकता, स्वतंत्र सोच और ट्राई न्यू थिंग्स, ये हमारे 4 ग्रिट हैं और 4 हमारी 21वीं सदी के कौशल हैं। 4C जिन्हें हम कह रहे होते हैं, यानी कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, यानी संवाद कौशल, सहकारिता, तार्किक चिंतन और रचनात्मक चिंतन। इन 8 चीज़ों पे हम काम कर रहे होते हैं सभी क्लास में 9 to 12, बट उनका प्रोजेक्ट अलग अलग है लेवल के हिसाब से। 9th में है समस्या समाधान प्रोजेक्ट, 10th में है करियर एक्सप्लोरेशन, 11th में है बिजनेस प्रोजेक्ट, देन 12th में है रुचि आधारित प्रोजेक्ट। तो आप लोगों का क्या प्रोजेक्ट है अभी? ओके, व्यवसाय प्रोजेक्ट आपका है, बिजनेस प्रोजेक्ट आपका है, तो आप उसी पे अभी इस ईयर काम करेंगे। हमें क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मैम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को क्या करना है। तो मैं थोड़ा सा उसमें बता देती हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कब आपके ग्रुप बनने। तो आप लोगों का है व्यवसाय प्रोजेक्ट, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे उसमें, सबसे पहला आपका है आइडिया चूज करेंगे। आइडिया आपको क्या करना है, कैसे चूज करना है, 3P आधारित होना चाहिए। ये हमारी गाइडलाइन है। हम जब भी कोई प्रोटोटाइप चूज करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, 3P आधारित होना चाहिए। कि हम कोई यानी 3P का मतलब है पीपल, प्लेनेट और प्रॉफिट। पीपल का मतलब है अगर हम कोई प्रोटोटाइप बना रहे हैं तो वो लोगों की डिमांड पे हो, यानी लोगों के लिए वो यूज करने लायक हो। दूसरा प्लेनेट, यानी हम प्लेनेट को हार्म नहीं पहुंचा रहे। हमने क्या करना है, अपने आसपास के संसाधन का उपयोग करके कम से कम लागत वाली चीज का उपयोग करके कुछ नया इनोवेट करना है, कुछ नवा